नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। अहमदाबाद में पिछले साल हुए एयर इंडिया विमान हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार अब जांच में हो रही देरी से बेहद नाराज हैं। पीड़ितों के परिजनों ने विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक करने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि इस हादसे को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि आखिर विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। परिजनों ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के उस रुख पर भी नाराजगी जताई, जिसमें ब्यूरो ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ब्लैक बॉक्स डेटा या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एएआईबी का कहना है कि वो केवल अंतिम चरण रिपोर्ट जारी करेगा और उससे पहले किसी भी संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ये मांग रविवार को अहमदाबाद में पीड़ित परिवारों की एक बैठक के दौरान प्रमुखता से उठाई गई। ये बैठक उस समय हुई जब कुछ ही दिनों पहले एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को अपने हलफनामे में बताया था कि चल रही जांच के दौरान ब्लैक बॉक्स डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग या उससे जुड़ी अन्य संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। गौरतलब है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी, पिछले साल 12 जून को उड़ान भरने के महज कुछ ही सेकंड्स बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हवा में असंतुलित हो गया और उसका मलबा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर पर जा गिरा। वहीं यह हादसा इतना भयानक था कि ये विमान में सवार 242 लोगों में से 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा जमीन पर मौजूद 19 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। केवल एक यात्री इस दुर्घटना में जीवित बच पाया था। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और विमानन सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। हादसे में अपने भाई, भतीजी और चाची को खोने वाले रोमिन वोहरा ने एएआईबी के फैसले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एजेंसी का शुरू से ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जानकारी सार्वजनिक करने का कोई इरादा नहीं था, तो दुर्घटना के कुछ दिनों बाद ही शुरुआती रिपोर्ट्स के हिस्से के रूप में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट क्यों जारी की गई थी। रोमिन वोहरा का कहना है कि इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि परिवार ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनिंदा जानकारी सार्वजनिक करने का उद्देश्य पायलटों के दोष मढ़ना था या फिर पीड़ित परिवारों को गुमराह करना। उन्होंने कहा कि परिवार किसी भी प्रकार की अटकलों पर भरोसा नहीं करना चाहते, वो केवल तथ्य जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष और पारदर्शी है तो ब्लैक बॉक्स का मूल डेटा सार्वजनिक करने में आखिर परेशानी क्या है। रोमिन वोहरा ने मांग किया कि रॉ ब्लैक बॉक्स डेटा या तो सार्वजनिक किया जाए या सीधे पीड़ित परिवारों के साथ साझा किया जाए अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए ताकि स्वतंत्र विशेषज्ञ भी उसकी समीक्षा कर सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल परिवार ने कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की है, वो एएआईबी की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनके वकील ब्लैक बॉक्स डेटा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों का अध्ययन कर रहे हैं। वोहरा ने कहा कि अगर एएआईबी अपनी घोषित समय सीमा के भीतर अंतिम जांच रिपोर्ट जारी नहीं करता है तो पीड़ित परिवार आवश्यक कानूनी अनुमति लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर भी विचार कर सकते हैं। उनका कहना है कि हादसे के बाद से परिवार लगातार जवाब का इंतजार कर रहा है और अब उनका धैर्य टूटने लगा है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएआईबी ने बताया कि 12 जून को हुए इस विमान हादसे की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट इस साल अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है। एजेंसी ने अपने हलफनामे में ये भी स्पष्ट किया, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग, फ्लाइट रिकॉर्डिंग और उड़ान के दौरान तैयार हुई अन्य संवेदनशील सामग्रियां सार्वजनिक करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू है। एएआईबी का तर्क है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच पूरी तरह तकनीकी और निष्पक्ष प्रक्रिया होती है। अगर जांच पूरी होने से पहले संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएं तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। एजेंसी का कहना है कि भविष्य में विमानन सुरक्षा से जुड़ी जांचों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी ऐसी जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है। जांच एजेंसी के अनुसार गवाहों के बयान, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट,
एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के बीच हुई बातचीत, फ्लाइट डेटा, रिकॉर्डर की विस्तृत जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड्स और अन्य तकनीकी दस्तावेज जांच का हिस्सा होते हैं। इन्हें सार्वजनिक करने से न केवल जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, बल्कि भविष्य की जांच प्रक्रियाओं पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि पीड़ित परिवार एएआईबी की इस दलील से पूरी तरह से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि वो जांच में बाधा नहीं डालना चाहते, बल्कि केवल ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके अपने किस कारण से मारे गए। उनका मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए, जिसको लेकर परिवारों का कहना है कि अगर जांच एजेंसी समय समय पर तथ्यों के आधार पर जानकारी साझा करती रहे तो अफवाहों और अटकलों पर भी रोक लगेगी। उनका कहना है कि जानकारी छिपाने से संदेह और अविश्वास बढ़ता है, जबकि पारदर्शिता लोगों का भरोसा मजबूत करती है। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान पीड़ित परिवारों ने एक और महत्वपूर्ण मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था, वहां एक स्थायी स्मारक बनाया जाना चाहिए, ताकि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों की स्मृति हमेशा जीवित रहे। रोमिनी वोरा ने सरकार, एयर इंडिया और टाटा समूह से अपील की है कि वो इस दिशा में संयुक्त पहल करें। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक सम्मानजनक स्मारक बनाया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक भूमि और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसको लेकर परिवारों का कहना है कि ऐसा स्मारक केवल मृतकों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी विमानन सुरक्षा के महत्व और इस त्रासदी की याद दिलाता रहेगा। कि इस तरह का स्मारक पीड़ित परिवार को भी मानसिक संबल देगा और ये संदेश देगा कि समाज और सरकार उनके दुख को समझते हैं। फिलहाल पूरे देश की निगाहें एएआईबी की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक आने वाली रिपोर्ट इस भयावह विमान हादसे के वास्तविक कारणों से पर्दा उठाएगी और साथ ही ये भी स्पष्ट होगा कि दुर्घटना तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि, रखरखाव में कमी या फिर किसी अन्य वजह से हुई थी। वहीं जब तक अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक पीड़ित परिवारों का इंतजार और उनके सवाल दोनों ही जारी रहेंगे। उनका कहना है कि वो किसी पर आरोप लगाने के बजाय केवल सच जानना चाहते हैं, ताकि उन्हें ये संतोष मिल सके कि उनके अपने किन परिस्थितियों में इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसी तय समय के अंदर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करती है या नहीं, और क्या वो रिपोर्ट पीड़ित परिवारों के सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करना ना भूलें।